जय हिंद जय भारत। जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के ज़िले की, डंके की चोट पर आर विभाग। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है और नगर पालिका परिषद की क्या है पुख्ता इंतज़ाम और क्या है इनकी जिम्मेदारी है, आइए हम रूबरू होते हैं विनोद अग्रवाल जी से। ये आप देखिए, इनका ये आवास है और विनोद अग्रवाल जी हमारे बीच है। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। धन्यवाद। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, देखा जाए तो दूसरा सोमवार आने वाला है, क्या इंतज़ाम है? नगर पालिका पूर्व की भांति इस वर्ष भी सावन के महीने में श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा पुख्ता इंतजाम करती है और इस बार भी की है। पहले सोमवार को जो इतवार को कांवड़िया श्रद्धालु जल लेने आते हैं, विशेषतः गद्दी घाट और कीर्तनाथ घाट पर उनकी संख्या ज़्यादा होती है। पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया था, नाव गोताखोर सहित लगाए गए थे। शहर के 5 जगहों घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई है। जो लगातार रहेगी वो हटाया नहीं जाएगा, उसको अलग से व्यवस्था की गई है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। उसके अलावा जो हर साल बैरिकेडिंग की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, इस प्रकार के सारी व्यवस्था नगर पालिका ने की है। प्रशासन का पूरा सहयोग है। प्रशासन और नगर पालिका मिलकर पूरी जनता को कोई असुविधा न हो, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखा जाए तो सड़कें बहुत बेहाल थी और आस्था की बात है, सड़कों का क्या हाल है? सड़कों पर जो उनके मार्गों का रूट था, उनके ऊपर पैचिंग का काम किया गया है और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार काम चल रहा है। शहर में जो सीवरेज और पेयजल योजना के अंतर्गत सड़कों की खुदाई का काम चल रहा है और उसके बाद जो शहर की सड़कों की स्थिति भयावह हो रखी है, उसमें से काफ़ी सड़कों का टेंडर निकल चुका है। बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता को जो तकलीफ सहनी पड़ी है कई सालों से, उस तकलीफ का अब अंतिम समय पूरा होने वाला है। आखिर में विनोद भैया, क्या ऐसी बात है कि बार बार सड़क खोदी जा रही है और बार बार बनाई जा रही है? क्या ये सीवर का पाइपलाइन है कि ये हर घर जल योजना का क्या मामला है? अब तक सीवर वालों ने गाजीपुर शहर को बेहाल किया था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से शहरों में सीवर का काम चलने के कारण पूरे शहर की सड़कें, गलियों को खराब किया गया है, खोदा किया गया, जिसको ठीक से मरम्मत नहीं किया गया। कई जगह मरम्मती का काम नहीं हुआ, उसी तक छोड़ दिया गया। तब तक इधर सरकार की योजना के अंतर्गत, हर घर जल योजना के अंतर्गत पेयजल योजना का भी स्कीम स्वीकृत हो गया गाजीपुर में, जिसकी भी कार्यदायी संस्था हर मोहल्ले में पाइपलाइन की कार्यदायी संस्था जल निगम नगरी थी। पेयजल की भी कार्यदायी संस्था जल निगम नगरी है, उनके द्वारा पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। जिन सड़कों का और गलियों का टेंडर में नगर पालिका द्वारा निकाला गया है, उन टेंडर के काम जल्दी पूरे हो, इस नाते जल निगम नगरी को चिट्ठी भेजी गई है, उसकी सूची भेजी गई है। जिनका हमारा टेंडर निकला उस पर पहले प्राथमिकता के आधार पर पाइपलाइन बिछा दिया जाए, ताकि उस सड़क को हम ठीक से बनाकर जनता को सुपुर्द कर सकें। अब जल निगम द्वारा जितना जल्दी सड़क बना के दी जाएगी, हमारे टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उस सड़कों पर टेंडर के हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो बरसात का मौसम है, अब बिजली का खंभा, आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं कि कहीं बिजली का खंभा दरवाजे ही पे लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के खंभों का मेन जो जिम्मेदारी होती है वो विद्युत वितरण खंड की होती है। विद्युत विभाग वो हमारा कोई मतलब नहीं होता है उसका। हम अलग से जो अपनी पाइप बिजली की रोशनी के लिए जो हमारे खंभे लगे हुए हैं, अभी हमने प्रत्येक वार्डों में 8-8 नए खंभे लगवाए हैं अलग से। उसके अलावा शहर में जो अपने खंभे लगे हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे खंभे भी हैं जिस पर नगर पालिका का खुद का खंभा नहीं है, उस पर हम बिजली वालों के खंभे पर ही अपनी लाइट की व्यवस्था देते हैं, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो, करंट ना उतरे जमीन पर। इसके लिए प्रशासन संभवतः जिलाधिकारी महोदय ने पॉलीथीन का बिजली विभाग को निर्देशित किया था
और खंबे पर जो कुछ ऊंचाई तक पॉलीथीन बांध के, प्लास्टिक बांध के उसको सुरक्षित किया जाए ताकि किसी को करंट न उठे और कोई आकस्मिक दुर्घटना न हो। इसके बचाव के लिए जिलाधिकारी महोदय ने बिजली विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देखा जाए तो आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों की सेवा के लिए कितना तत्पर है, आप क्या लगता है? पहले से तत्पर थे, आज लगातार तत्पर है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों के व्यवस्था में उनके सुरक्षा पर कोई कमी नहीं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं हाँ। होनी चाहिए। और कांवड़ियों से भी निवेदन किया है कि कोई ऐसा गलत काम न करे जिससे समाज में उत्तेजना फैले। बिल्कुल दोनों पक्षों को उन्होंने अपील किया है जो स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से सनातन धर्म उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी जी के आने के बाद सनातन जागा है। कांवड़ियों में उत्साह पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। लोग जलाभिषेक करने के लिए ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। ये इस सरकार के सनातन के प्रति जो संदेश है उसका ही नतीजा है। खास करके हिंदू मुसलमान एकता बरकरार रहे, गंगा जमुना की तहजीब बरकरार रहे, सभी वर्ग सभी त्यौहार लोग मिलकर करते हैं। अपने तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु गांव से आते हैं, शहर के लोग आते हैं जलाभिषेक लेके, बहुत से लोग जाते हैं बाहर धाम जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं गया जी की तरफ जाते हैं। निश्चित रूप से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान का सेवा करें और जनता में कोई भ्रम की स्थिति न हो, इस प्रकार का अपने कर्तव्य से उसका निर्वहन करें। हॉस्पिटल के बाद जितनी दुकानें हैं देखा जाए तो एकदम वो हो गया है, जगमग हो गया, जलमल हो गया है। बहुत सारे लोग दुकानदार परेशान है, महिला हॉस्पिटल है। कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? नाला बन रहा है और नाला बनने के लिए वो जनता के हित का ही काम हो रहा है। नाला की क्या लंबाई चौड़ा है? ऐसा बड़ा नाला तो बहुत कम देखने को मिला है। पहली बार ऐसा किया गया है कि गाजीपुर नगर पालिका के कुछ मुख्य सड़कों पर आरसीसी की नाली बनाई जा रही है। अब तक ईंटे की नाली बनती थी। इस बार एक प्रयोग किया गया है कि मजबूत नाली बने और आरसीसी की नाली बने जिसमें सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी का प्रयोग हो रहा है उसकी मजबूती के लिए। और नाले की कैपेसिटी भी पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है ताकि पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर न बहे। इस प्रकार का भी विशेष इंतजाम किया गया है। दोनों तरफ जो महिला अस्पताल के सामने जो दोनों तरफ का नाला है वो दोनों तरफ का बनने के बाद उस सड़क पर सीसी रोड का काम होने वाला है जिसका टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसे ही नाले बनेंगे उसके बाद सीसी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। टाउन हॉल के मैदान में टंकी बनने वाली है, बड़ी बड़ी टंकी, क्या है सिस्टम पूरा उसका? जल निगम नगरी में जो गाजीपुर में पेयजल योजना, क्या उससे कनेक्ट है क्या हर घर योजना में? जी, गाजीपुर में 2 ओवरहेड टैंक और 10 नए ट्यूबवेल लगाने की जल निगम नगरी की योजना है जिसमें एक ओवरहेड टैंक टाउन हॉल में और एक ओवरहेड टैंक लंका के आगे किसी विभाग के पास। ये 2 ओवरहेड टैंक प्रस्तावित हैं, उस पर काम लगने वाला है। उसके अलावा टाउन हॉल में अर्बन प्लाजा के अंतर्गत मुख्यमंत्री CMDNY योजना के अंतर्गत कुछ दुकानें बनने जा रही हैं जिसकी कार्यदायी संस्था CNDS है। वो अपना काम शुरू कर दी है। बहुत जल्दी वो दुकान बना के जब नगर पालिका को हैंडओवर करेंगी तो उसके बाद नगर पालिका अपने स्तर से उसके नियमों के अनुसार उसका आवंटन की प्रक्रिया अपनाएगी। देखा जाए हर घर योजना हर मोहल्ले में पाइप बीज गई है, पाइप लग रही है, अभी लगी रही है। कब तक स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का इंतजार है? हमको लगता है कि जो हमारी बातचीत हो रही है जल निगम वालों से, उन्होंने कहा कि जब हमारी पूरी पाइपलाइन बिछी जाएगी तो हम कनेक्शन देना शुरू करेंगे और कनेक्शन देने के बाद फिर हम उसको एक दूसरे के ट्यूबवेल से जोड़ने का काम करेंगे और जनता को उस नए वाली पाइप से पानी। फिर समय कब तक लग जाएगा? हो सकता है अभी साल भर लग सकता है। साल भर कब उठ जाएगा?